हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में कंडक्ट होना है। तो आपको यहाँ पर पीवाईक्यू सेशन करवा रहे थे, जिसमें कि 12 जनवरी 2023 का जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम उसकी यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया हुआ था। देखिए, जो कब्जा करने की नीति है ये लॉर्ड डलहौजी की जो है हड़प नीति आई हुई थी, और इस हड़प नीति के तहत सभी साम्राज्यों पर कब्जा किया जा रहा था। तो अगर यहाँ पर बात करें अवध की, तो 1856 में ये अवध पर कब्जा किया गया इस नीति के तहत। और सबसे पहले जो कब्जा किए जाने वाला साम्राज्य था वो रहा हुआ था सतारा। तो यहाँ पर से ये भी याद रखना है क्योंकि पूछा जा चुका है सबसे पहले कौन सा साम्राज्य था जिसको कब्जा किया गया था, तो वो सतारा था। बाकी अवध का पूछा है तो 1856 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो अब तक कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं, जो कि सबसे अंतिम थी वो 12वें नंबर के लिए थी। 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से आई हुई थी और 1956 तक चली हुई थी। पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी है जो आपकी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। लेकिन यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय का थीम पूछा है आपका, तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में हो गए कि प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, यानी कि इनमें से क्या है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स यानी कि पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो आपका न्यूक्लियस हो गया, नहीं होगा। आपका गोल्गी एपार्टस आपका ये भी नहीं होगा। आपको यहाँ पर प्लास्टिड्स दिया हुआ है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो होता है प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है और किसी भी सेल में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन 4 जो इसका दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 4 जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। देखिए, करंट का क्वेश्चन था जब ये पूछा गया था आपका 2022 का कि किसे नियुक्त किया गया। अगर इनकी बात करें तो ये नियुक्त किया गया था जगन मोहन रेड्डी को, यानी कि जगन मोहन रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष बने हुए थे। और इसके साथ साथ ये है आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम स्किप कर ही दे रहे हैं, यहाँ पर आगे ध्यान रखा जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार की गई वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का माना जाता है। क्या माना जाता है बात करें, देखिए जो आपका व्यापार बाहरी होता है उसमें आपका एक होता है इंपोर्ट, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है एक्सपोर्ट। ये दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इनमें जो व्यापार की गई वस्तुएं होती हैं, जो सेवा की वस्तुएं होती हैं सारी, उनका जो कुल मूल्य होता है वह व्यापार की मात्रा कहलाता है, यानी कि उसे व्यापार की मात्रा कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो निशागंधी उत्सव है वो मनाया जाता है उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा के जो मुख्यतः आपको याद रखनी है, आपको एक तो याद रखना है रथ पर्व जो कि मनाया जाता है, ऊपर से एक होता है धानु यात्रा, उसको भी याद रखना है, धानु यात्रा भी मनाया जाता है। रथ पर्व हो गया, धानु यात्रा हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रथ यात्रा जो होती है जगन्नाथ, वो भी उड़ीसा की होती है। लेकिन निशागंधी की बात करें तो ये केरल राज्य का एक त्यौहार है जो कि केरल के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तिलहन रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। देखिए, रबी की फसल जो होती है वो आपकी अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, उसके साथ साथ जो आपकी खरीफ होती है वो जून और जुलाई में होती है। तो ऐसी कौन सी, यानी कि पूरे सालों साल चलने वाली फसल जो कि दोनों मौसमों में उगाई जाती है, वो आपके अरंडी के बीज होते हैं, जो कि आपके दोनों फसलों में उगाए जाते हैं। यानी कि आपके दोनों जो समय होते हैं
रबी की फसल और यहाँ पर आपकी खरीफ दोनों के तहत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पर आपका 36वां यानी कि 36 संस्करण यहाँ पर पूछा गया है, जो कि खेला गया था गुजरात के अंदर 2022 में। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि गुजरात में जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था 2022 में, वो कौन से नंबर का था। तो वो रहा हुआ था 36वें नंबर का, यानी कि 36 नंबर का यहाँ पर था, जो कि 2022 में गुजरात में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारतीय नर्तकी अलरमेल वल्ली, जिन्हें की किसके लिए जाना जाता है, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको नाम दिया गया अलरमेल वल्ली, इनका जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से, तो यहाँ पर ये बताना है। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ का है सभी को पता होगा, यानी तमिलनाडु राज्य का जो है भरतनाट्यम त्यौहार, ये सभी को पता होगा, शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका आता है, ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह जो यानी कि कितने सूक्त दिए गए हैं। ल्यूसेट जिसने बुक ओपन उठा के देखी होगी, तो कुछ जो पहला ही पेज वहाँ पर ऋग्वेद के बारे में, ये पहले या तीसरे चौथे पेज पर है, उसमें सूक्त लिखा हुआ है आपको अलग से हेडिंग में कि सूक्त की संख्या जो है ऋग्वेद में कितनी है। तो वो 1028 यानी कि 1028 है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेघालय की कौन सी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय की अगर पहाड़ियों की बात करी जाए कि मेघालय की जो पहाड़ी है उसमें कौन सी वर्षा होती है, तो एक तो आपकी होती है खासी, जो 3 ही पहाड़ियाँ जो होती हैं मेघालय के अंदर पाई जाती हैं, खासी हो गई, दूसरी आपकी गारो, और एक होती है जयंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ होती हैं। पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो नीलगिरी नहीं होती, शिवालिक नहीं होती, खासी की पहाड़ियाँ यहाँ पर दिया हुआ है, जिनमें कि सबसे अधिक बारिश होती है। वैसे भी पता है मेघालय का जो मासिन राव हो गया और चेरापूंजी, वहाँ पर बारिश सर्वाधिक होती है, तो ये यहाँ पर होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट एक फिर देखिए इंग्लिश का आ गया कि आपका सेफेलराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, यानी कि जो नीचे दी हुई हैं इन सभी का जो ओर, यानी कि ओर मतलब अयस्क, यानी कि जो यहाँ पर सेफेलराइट है वो किसका अयस्क है इनमें से। तो यहाँ पर एक अगर बात करें सेफेलराइट की, तो ये है आपका जिंक का, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। जिंक का अयस्क यानी कि ओर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। देखिए संविधान के अगर अनुच्छेद 17 की बात करी जाए, 50वां बार एग्जाम के अंदर पूछा गया तो कि अस्पृश्यता का अंत क्या है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विधि के समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14, उपाधियों का अनुच्छेद 18 और शिक्षा का अधिकार तो आपको बताया गया था 21A के तहत होता है। तो ये सारे जो है यहाँ पर आपके मौलिक अधिकार की बात है आपके, और कहीं आपके मौलिक कर्तव्य की बात है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा के समान शक्तियां प्राप्त नहीं होती, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा हैं इनमें से कौन सा ऐसा मामला है जिनमें कि बराबर की शक्तियां जो होती हैं प्रदान नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का महाभियोग चलाने के लिए दोनों की जरूरत होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यहाँ पर भी आपके दोनों लगते हैं। धन विधेयक पारित करने, ये आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा के द्वारा पारित होता है। बाकी संवैधानिक जो संशोधन भी होता है उसमें दोनों सदनों की आपसी मंजूरी जरूरी होती है। नेक्स्ट है आसान बिल्कुल क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो उत्तर प्रदेश की बात करें 2022 के तो योगी आदित्यनाथ बने हुए थे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य के हैं। देखिए एक तो बात करें मैरी कॉम की तो ये रही हुई है बॉक्सर, और ये किस राज्य से हैं, तो ये इनका राज्य जो है वो हो जाएगा मणिपुर, यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुर से एक और यहाँ पर ओलंपिक
मेडल विनर हैं जो कि हैं मीराबाई चानू, यानी कि जो मीराबाई चानू हैं उनका भी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए स्टेट, तो उनका भी स्टेट जो है वो मीराबाई चानू है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। देखिए, जिस उत्सव को बोलते हैं ये 10 दिनों तक तो मनाया जाता है। 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है और ये जो त्यौहार होता है ये होता है नागालैंड का, यानी कि नागालैंड का त्यौहार होता है। तो आंसर जो है यहाँ पर हॉर्नबिल महोत्सव हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव है, नागालैंड से इसका संबंध है, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है दिसंबर माह में और इसे उत्सवों का भी उत्सव कहा जाता है। नेक्स्ट आगे है, फिर इसको हम बैक करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट जो है आपको देखेंगे कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। देखिए, आप जब मैप देखेंगे, कुछ आपका जो मैप होता है इंडिया का, तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर जो होता है आपका बोन नेक होता है। यहाँ पर आपकी जो होती हैं 7 सिस्टर, यानी कि आपके ये अरुणाचल प्रदेश, आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड है ना, मणिपुर, यहीं पर सारे हैं। यहाँ पर आपका त्रिपुरा आता है जो पश्चिम से भी बांग्लादेश से घिरा है, दक्षिण से भी घिरा हुआ है और उत्तर से भी घिरा हुआ है। ये आपका हो जाता है त्रिपुरा, आपका यहाँ पर त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये था 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस। बाकी आपको आगे करवाते रहेंगे, जो कि पहले भी आपको करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। लेकिन बिफोर दिस अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिलती रहे। थैंक यू।